पूर्व महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, श्रीमती अंजू चौधरी जी, श्रीमती सत्या पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश कुमार गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, नगर निगम कार्यकारिणी के उप सभापति श्री धर्मदेव चौहान जी, सभी पार्षदगण, नगर निगम से जुड़े हुए सभी कार्मिकगण और गोरखपुर महानगर से जुड़े हुए सभी उपस्थित यहां पे बहनों और भाइयों, एक साथ गोरखपुर नगर निगम से जुड़ी हुई इन विभिन्न परियोजनाओं के लिए मैं यहां के महापौर को, उपसभापति को, सभी पार्षदों को हृदय से उनका अभिनंदन करते हुए महानगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इनमें से गोरखपुर भी अब स्मार्ट सिटी के रूप में अपने आप को कह पाएगा। बहुत बड़ी योजना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था, हमारा देश भी और हमारे शहर भी स्मार्ट लगे, हमें दुनिया की तरफ मुंह ना देखना पड़े, बल्कि दुनिया भारत से, हमारे शहरों से सीख सके। स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े हुए, स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से जुड़े हुए जो कार्यक्रम यहां पर आज आयोजित हो रहे हैं, इनका सबसे जुड़े हुए प्रोग्राम है, जिनमें 50 टीडीपी क्षमता का सीएनडी वेस्ट प्रोसेसिंग का एक कार्यक्रम जो आपका महेसरा में स्थापित हुआ है, उसका कार्यक्रम 200 टीडीपी क्षमता की स्मार्ट गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन आपका लाल डिग्गी में स्थापित हुआ है, और ICCC यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सिटी की सफाई, सिटी की स्ट्रीट लाइट, सिटी की पेयजल की व्यवस्था का तो वहां से नगर निगम अवलोकन कर ही लेगा एक बड़ी सी स्क्रीन में। साथ साथ गोरखपुर सिटी की ट्रैफिक और गोरखपुर सिटी की सुरक्षा, यह भी एक जगह से बैठ करके आप मॉनिटर कर पाएंगे। इस अत्याधुनिक सुविधा के लिए नगर निगम परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज के समय में हम तकनीक अपनाएं, और उस तकनीक का उपयोग कैसे हम कर सकते हैं, स्वयं को भी स्मार्ट बनाने के लिए और अपनी सिटी को भी, हमारी सिटी के बारे में लोग अच्छी धारणा बनाएं। यह हमारा दायित्व बनना चाहिए। मोदी जी की यही प्रेरणा है और मोदी जी का यही संकल्प है। आज अनेक ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत सहायक हो सकती हैं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप उसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाखों गरीबों के आवास बने। अकेले उत्तर प्रदेश में हमने 56 लाख गरीबों के आवास बना लिए। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास के लिए पैसा मिल रहा है, लेकिन साथ साथ जो शहरी क्षेत्र में जो सबसे बड़ा चैलेंज था, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट की प्रोसेसिंग और उनकी कैसे हम उस गार्बेज को सिग्रीगेट करें और फिर उसको प्रोसेसिंग के माध्यम से अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में कैसे हम योगदान दे सकते हैं, यह कार्य एक चुनौती बना हुआ था। और मैं धन्यवाद दूंगा नगर निगम ने इस संकल्प को आगे बढ़ाने के तहत आज अपने 2 महत्वपूर्ण प्लांट भी स्थापित किए और सेफ सिटी के रूप में भी अपने को दर्ज किया है। यानी सेफ सिटी, माननीय उच्चतम न्यायालय 8 वर्ष पहले कहा था हर शहर के पास एक मॉडल होना चाहिए सेफ सिटी का, और गोरखपुर ने, नगर निगम ने, पुलिस ने, सभी ने मिलकर, प्रशासन ने, सबने मिलकर के व्यवस्था की। यहाँ के व्यापारियों ने भी, यहाँ के सामान्य नागरिकों ने भी, बैंकर्स ने भी, सबने योगदान दिया। हजारों कैमरे गोरखपुर में लगे और परिणाम क्या है, एक दिन का भी कहीं उठेगा ना
पता लग जाएगा कहां से उठा है, उसकी फोटो सामने आएगी। अगर कभी जल्दीबाजी में रवि किशन जी चाहेंगे कि मैं फिल्म की शूटिंग करने जा रहा हूं, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हुए जा रहे हैं, पता लगा वो सब अगले साथ सब पीछे पीछे चालान पे उनका पहुंच जा रहा है, अब नहीं कर पाएंगे। अभी इन दोनों में यही चर्चा चल रही थी, सीताराम जी में भी और उनमें, कि भाई फिल्मों की शूटिंग करने के लिए सीताराम जी कह रहे थे कि मैं नायक बनूंगा, आप खलनायक बनिए लेकिन वह उल्टा कह रहे थे। सीताराम जी कह रहे थे अब तो कम से कम मेरा लिहाज करो, अब तो मैं कम से कम प्रतिस्पर्धा में नहीं हूं। और वह नायक बनने के लिए आज भी उतावले हैं, और मुझे लगता है कि रवि किशन जी को उनकी फरमाइश को पूरा करना चाहिए। लेकिन फिल्मों की शूटिंग के बहाने ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन न हो, यह भी हमें ध्यान रखना होगा। दूसरा, सिटी के अंदर अक्सर क्या होता था, लोग घर में अपना घर का पूरा कचरा निकाल करके जितना भी घर का कूड़ा होता था उसको फेंक देते थे सड़क में, सीसीटीवी कैमरा पकड़ लेगा। और पार्षदगण इस बात के लिए गांव में स्वच्छता समितियों का गठन करके नगर निगम के माध्यम से महापौर जी के साथ मिल करके उनकी बैठक करिए, लोगों को बोलिए कि जगह जगह डस्टबिन रखे गए हैं, वहीं पे कूड़ा कलेक्शन की कार्रवाई को करें। सिटी को स्वच्छ और सुंदर बनाना, प्लास्टिक फ्री रखना, हमारा शहर सुंदर दिखेगा, लोग आकर्षित होंगे। आज गोरखपुर में देखिए 4 लेन और 2 लेन की सड़कें, हर सड़क को हमने 4 लेन और 2 लेन के लिए स्वीकृत कर दिया, सबका पैसा दे दिया, सभी पे कार्य होगा, कोई भी मार्ग हो। यानी अब लखनऊ से आने वाला मार्ग ही नहीं बल्कि नेपाल जाने वाला भी, कुशीनगर और देवरिया जाने वाला लोग, ये सभी मार्ग तो 4 लेन के हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का मार्ग भी 4 लेन का हो गया। अब सिटी के अंदर हम लोग चल रहे हैं, टाउन हॉल से लेकर के गीता प्रेस होते हुए, रेती होते हुए, आर्यनगर होते हुए, यह मार्ग भी धर्मशाला होते धर्मशाला तक। इसके अलावा हावड़ वाला बंधा को भी हम 4 लेन की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं, और इसको हम सीट लेंगे हावड़ बंधा से लेके माधवपुर तटबंध होते हुए सीधे इसको गोरखपुर सुनौली मार्ग पे जोड़ देंगे। एचएन सिंह चौराहा से लेकर के हड़वा फाटक होते हुए आर्यनगर को जोड़ने वाली और गोरखनाथ मंदिर को जोड़ने वाला मार्ग भी, जैसे आपने देखा होगा गोरखनाथ मंदिर से स्पोर्ट्स कॉलेज वाला मार्ग 4 लेन का हो गया, कोई चलता है। यानी गोरखनाथ मंदिर से मेडिकल कॉलेज पहुंचने में 7 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता, कोई जाम भी नहीं, 4 लेन की सड़क हो गई। और सड़क ऐसी साल 2 साल नहीं, 50 साल की गारंटी देने वाली सड़क, 50 साल की गारंटी देने वाली सड़क। आज क्या नहीं है गोरखपुर के पास, सब कुछ है। इसको सजोने और संवारने का दायित्व तो नगर निगम का है। जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हर जनप्रतिनिधि, वह सांसद हो, विधायक हो, महापौर हो, पार्षद हो और स्वच्छता समिति से जुड़े हुए लोग, ये सभी लोग मिलकर के अगर कार्यक्रम के साथ जुड़ जाएं, कोई कारण नहीं कि हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर न लगे, स्मार्ट भी दिखेगा और साथ साथ हम लोग दुनिया से आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हो जाएंगे। रामगढ़ ताल कितना भव्य बन गया है और भव्य उसको तैयार किया जा रहा है। जब भी जाओ देखो ना, वहां 25-30 हजार लोग इकट्ठे रहते हैं, देखते हैं, परिवार के साथ घूमने के लिए जाते हैं। कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं, मैंने तो विधायक निधि का पैसा ही अलग अलग जगहों पर दिया है कि भाई कहीं शादी ब्याह के लिए कन्वेंशन सेंटर बने, वहां पे लोगों के लिए सुविधा बने। नगर निगम भी बना रहा है, तो जो लोग महंगे होटल में पैसा नहीं खर्च कर सकते, मैरिज हॉल बुक नहीं कर सकते, उनको सस्ते में ये हॉल नगर निगम उपलब्ध कराएगा। मैंने विधायक निधि का भी अपना पूरा पैसा इसी के लिए दिया है कि भाई जो पार्षद वहां पे लोगों को उपलब्ध कराओ, सुविधाएं उपलब्ध कराओ पब्लिक की। यही ईज ऑफ लिविंग, स्वच्छ वातावरण हो, शुद्ध पेयजल हो, स्ट्रीट लाइट समय पे जले, हर गरीब के पास अपना मकान हो, हर गरीब के पास राशन की सुविधा हो, हर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, हर गरीब को स्वस्थ ईंधन मिले। ये सभी कार्य और
ये जो आपने आज कार्य किया है सॉलिड वेस्ट के सेग्रीगेट के लिए, क्यूब्स के माध्यम से फिर उसे यहां से सप्लाई किया जाएगा। यहां पे जो प्रोसेसिंग के सेंटर स्थापित हो रहे हैं, यह सिटी के पर्यावरण को बेहतरीन करेगा। और मैं पार्षदों से भी कहूंगा, इस बार जब वन महोत्सव का कार्यक्रम हो, हर पार्षद अभी से संकल्प ले कि जो भी खाली जगह हो वहां पे अधिक से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ उन वृक्षों को सुरक्षित रखने के संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। अभी हमने नगर निगम को 50 एकड़ एक लैंड उपलब्ध करवाई है बड़ी गौशाला के लिए। हमने कहा यहाँ पे एक बड़ी गौशाला बनाओ, सिटी के अंदर जितने भी ऐसे गायें हैं उन सबको वहां भेज दो और वहां पे उनकी देखभाल हो। वहीं पे हम वेटनरी कॉलेज भी बना रहे हैं, वे लोग वहां पर उनकी देखभाल भी कर देंगे, उसमें सहयोग भी कर देंगे। सिटी के अंदर हर मोहल्ले में अच्छी सड़क बने, वहां पे जल निकासी की व्यवस्था हो। पहले आधा गोरखपुर शहर गुड़दवा नाले के नाते चौक हो जाता था। आज नाला भी बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत चौड़ा नाला बन रहा है, दोनों तरफ सिविल लाइन भी जा रही है, दोनों तरफ सड़क भी बन रही है, स्ट्रीट लाइट भी होगी। जहां पहले लोग झांकने नहीं जाते थे, जहां पहले शहर का कचरा इकट्ठा होता था, आज वहां पे लोग सेल्फी लेने के लिए जाएंगे जिस दिन वो नाला वहां पे तैयार हो जाएगा। आप दुनिया को दिखाएंगे, जैसे रामगढ़ ताल था ना, आज से 7 साल पहले क्या था, गंदगी और अपराध का गढ़ था। आज रामगढ़ ताल फिल्म शूटिंग का और वहां पे सेल्फी का एक बेहतरीन पॉइंट बना हुआ, लोग परिवार के साथ घूमने के लिए जाते हैं। पहले रामगढ़ ताल का नाम लेने पर लोग डरते थे। कोई वीआईपी आता था गोरखपुर में और सर्किट हाउस में ठहराना होता था तो हम पहले ये व्यवस्था करते थे वहां पीएसी है कि नहीं है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है कि नहीं है। और आज रामगढ़ ताल के ही ठीक किनारे रवि किशन जी ने एक मकान हथिया लिया, पैसा लिया उन्होंने, पैसे से खरीदा है, बहुत सुंदर मकान बनाए। आप में से कितने लोग गए उनके घर में, खिलाए क्या वहां पे कुछ? अगली बार भोजन के लिए बुलाएं क्या लोगों को? अब भोजन के लिए बुला रहे हैं आपको, इसलिए वहां पे आप उनके साथ फिल्म में शूटिंग में भी भाग लीजिए, वहां शानदार भोजन भी खाइए, ठीक है? तो देखो ये इतनी सुविधा आपको बैठे बैठे मिल गई। तो रामगढ़ ताल जहां लोग डरते थे, आज भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन वहां पे अपना आवास बना के रह रहे हैं। ये है सुविधा। ऐसे हुआ नाली के किनारे भी जो लोग बसे होंगे, पहले नरकीय जीवन था, उनको लगेगा कि वास्तव में स्वर्ग कहीं पे है, तो और अब नाला नहीं रहेगा बल्कि एक नदी के रूप में सामने आ रहा है। भव्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप, ट्रैफिक की व्यवस्था, अधिक से अधिक खुलापन, लोगों को बेहतरीन सुविधा, ये कुछ ना कुछ नया करना चाहिए और इसमें जनसहभागिता जितनी हो सकती है। वृक्षारोपण, इस बार जब गुड़दवा नाला पूरा तैयार हो जाएगा, जब दोनों तरफ व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करिए, हरा भरा दिखना चाहिए। और मैं सभी पार्षदों से कहूंगा, हर वार्ड में व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करिए। हमारा शहर केवल कंक्रीट का एक जंगल नहीं दिखना चाहिए, हरा भरा भी दिखना चाहिए, शुद्ध भी दिखना चाहिए, सुंदर भी दिखना चाहिए। अगर हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, लोग हमारे कार्यकाल को यादगार करेंगे। जैसे सीताराम जी के समय में पिछली बोर्ड ने नगर निगम भवन के लिए यहां आह्वान किया था, आज नगर निगम के पास अपना भव्य भवन है। इतना शानदार भवन किसी के पास नहीं है अभी, याद रखना, नगर निगम का। और यहां पे ICCC भी लग गया है। बहुत अच्छा हुआ कि आपका नगर निगम का यहां पे कार्यालय बन गया है, नहीं तो बहुत सारे लोगों की नजरें लगी हुई थी। और मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई दूंगा। लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, इसमें मोहल्ले की सड़कें भी हैं, इसमें जल निकासी की व्यवस्था भी है, इसमें सीवर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, इसमें ICCC का भी है,
यानी सेफ सिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने के समय गोरखपुर नगर निगम भी अब सफलता प्राप्त कर लिया है और साथ साथ सॉलिड वेस्ट के सेग्रीगेट करने के साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम एक साथ हुआ है। इन सब के लिए नगर निगम परिवार को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। गोरखपुर वासियों को इसका लाभ मिलेगा। नगर निगम के द्वारा और सभी संबंधित विभागों के द्वारा होली के पूर्व महानगर वासियों को एक उपहार है। इसके लिए सभी पार्षदों को भी हृदय से बधाई, महानगर वासियों को भी बधाई और मुझे पूरा विश्वास है कि गोरखपुर शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट बनाने के लिए आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।